हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 2 नंबर वर्क प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है डिजिट, प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू का। तो उसमें हम लोग नंबर लिख देते 3, 5, 7, 0, 5। अब प्लेस नेम देख लेते हैं। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। टेन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स। अब इसका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 3 इंटू 10,000 30,000, 5 इंटू 1000 5,000, 7 इंटू 100 700, 0 इंटू 10 0 एंड 5 एज इट इज। 0 कोई भी प्लेस पे हो उसका वैल्यू ज़ीरो ही होता है, और यूनिट्स के प्लेस पे कोई भी नंबर हो वो एज इट इज़ लिखा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 7, 8, 2, 8, 9, 9। प्लेस नेम देख लेते हैं। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख। तब लिख लेते हैं लैक्स, 10,000s, thousands, hundreds, tens, यूनिट्स। अब प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 7 इंटू लैख 7 लाख, 8 इंटू 10,000 80,000, 2 इंटू 1000 2,000, 8 इंटू 100 800, 9 इंटू 10 90, और ये 9 एज इट इज। थर्ड वाला देख लेते हैं। 8, 2, 7, 4, 5, 0, 8। प्लेस नेम देख लेते हैं। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 lakhs। प्लेस नेम लिख लेते हैं। 10 lakhs, lakhs, 10,000s, thousands, hundreds, tens एंड यूनिट्स। अब इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 8 इंटू 10 लाख 80 लाख, 2 इंटू लाख 2 लाख, 7 इंटू 10,000 70,000, 4 इंटू 1000 4,000, 5 इंटू 100 500। टेंस के प्लेस पे 0 है तो 0, और यूनिट्स के प्लेस पे 8 है तो 8। Now let's move to question number 4.
द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। ये क्या है? यूनिट्स। तो हम 9 को लिखेंगे। फिर ये क्या है? यूनिट्स टेंस। उसके आगे 7 लिखेंगे। यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स। उसके आगे 6 लिखेंगे। फिर यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, तो 4 लिखेंगे। यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000, यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपांडेड फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास यूनिट्स है तो 5 लिख लेंगे। यहाँ पर यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स है तो टेंस मिसिंग है यहाँ पर, तो टेंस के प्लेस पे 0 लिखेंगे। और ये क्या है? हंड्रेड्स के प्लेस पे 8 है तो 8। फिर यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड है तो 7 लिखेंगे। यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000 है तो 2 लिखेंगे। फिर यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000 और लाख है तो 9 लिखेंगे। हम यहाँ पर काउंट करके क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर कोई वैल्यू मिसिंग होगा तो हमें वहाँ पर 0 डालना है। अगर हम आगे से करेंगे तो हमारा कोई वैल्यू मिस होने का चांस है, तो यही ट्रिक अच्छा है फॉलो करने के लिए। हमारे पास ये क्या है? यूनिट्स है तो 7। फिर यूनिट्स टेंस तो 1 आ जाएगा। फिर यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स है तो 5 आ जाएगा। फिर यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स है तो 9 आ जाएगा। यूनिट्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 तो 6 लिख लेंगे। यूनिट्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख तो 3 लिख लेंगे। फिर यूनिट्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख तो 2 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यूनिट्स भी नहीं है और टेंस भी नहीं है, डायरेक्ट 500 से चालू हो रहा है, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड, यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000, यूनिट्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है यूनिट्स। अभी वापस टेंस मिसिंग है, डायरेक्ट हंड्रेड से। यूनिट्स टेंस हंड्रेड तो पहले 0 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। यूनिट्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड 1 लिखेंगे। यूनिट्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 तो 5 लिखेंगे। यूनिट्स टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ पर लाख मिसिंग है, तो पहले 0 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सेट 5 कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में।
प्रॉब्लम सेट 6 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।